अरे नरेन, अरे जगदीश काका, आप पाए लागू। क्या हुआ? कॉलेज नहीं गए आज? जी नहीं, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या हुआ, वैद्य को दिखाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा मन थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, इसलिए नहीं गया मैं। नरेंद्र, मैं आजकल देख रहा हूँ तुम आजकल पंडितों के आगे पीछे घूम रहे हो, क्या बात है? नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पढ़ाई में भी ध्यान दे ही रहा हूँ। नरेंद्र, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आजकल मंदिरों में तुम पंडितों के आगे पीछे घूम रहे हो। इससे पहले तिवारी काका के पीछे घूम रहे थे। क्या बात है? इस वक्त तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और घर की परिस्थिति का ख्याल रखना चाहिए। तुम अब बड़े हो गए हो और तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। तुम्हें तुम्हारे पिताजी पर ज़्यादा जोर ना पड़े, इसलिए तुम्हें सोचना चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए। मैं समझता हूँ काका। अगर समझते हो तो इन सब बातों को छोड़ो और जो मैं बोलता हूँ उन चीज़ों पे ध्यान दो। इसके अलावा और कोई तुम्हारे मन में बात है तो तुम मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। काका, मैं अपने मन में उठे कुछ प्रश्नों के बारे में बड़ा विचलित रहता हूँ। क्या आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे? मुझे शक था तुम कुछ बातों में उलझे हुए हो, मगर मैं इन बातों में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ, चलो मेरे साथ, हो सकता है वो तुम्हारी कुछ मदद करे। काका, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम किन से मिलने जा रहे हैं? हम केशव चंद्र जी से मिलने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा फिलोसोफर है। ये केशव चंद्र सेन जो हैं, इनका कोई और परिचय? बेटा, तुमने राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना है? कौन? वही ना जिन्होंने सती प्रथा बंद करवाई है? हाँ, वही, जिन्होंने सती प्रथा बंद की थी और ब्रह्म समाज की प्रतिष्ठा की थी। केशव जी, मैं आपका थोड़ा समय लूँगा। मैं इस बच्चे को आपसे मिलाने लाया हूँ। अच्छा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पर ये नौजवान है कौन? आपने विश्वनाथ दत्त का नाम तो सुना ही होगा। सुना है। मतलब वो हाई कोर्ट के वकील? ये उन्हीं का सुपुत्र नरेंद्र नाथ है। ओह, वैसे तो ये कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन इसकी रुचि किसी और बात में है। इसका निराकरण करने के लिए मैं आपके पास इसे लाया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ बैठ के बात करते हैं। बैठो। केशव जी, मैं जानता हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, मगर मैं इस बच्चे को आपके पास इसलिए लाया हूँ कि आप ही इसका कुछ भला कर सके। जगदीश जी, आप इतना संकोच क्यों कर रहे हो? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ ये नरेंद्र कॉलेज की पढ़ाई से ज़्यादा वेद, धर्म और हमारी पुरानी संस्कृति पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, जो हम सबके लिए एक चिंता का विषय बन गया है। आप समझ सकते हैं केशव जी, इस उम्र में इस बच्चे को अंग्रेजी किताबों पे ध्यान देना चाहिए, नौकरी पे ध्यान देना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्मा समाज के आप ही प्रमुख हैं और मैं चाहता हूं आपकी विचारधारा से इस बच्चे को थोड़ा प्रभावित करें। मुझे पता है मेरे मित्र विश्वनाथ दत्त के घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में उनके घर के बच्चे धार्मिक बातों में उलझे। हाँ हाँ, सब ठीक है। क्यों नरेंद्र, मैं जो कुछ सुन रहा हूँ क्या वो सच है? आपको अंग्रेजी संस्कृति से ज्यादा हमारी पुरानी संस्कृति ज्यादा अच्छी लगती है, हैं? नरेंद्र, आपने कॉलेज में शेक्सपियर तो पढ़ा होगा ना? आपको लगता है अंग्रेजी साहित्य को छोड़कर और कोई साहित्य हो सकता है? अंग्रेजी जुबान में लेटर कितने होते हैं? 26। हाँ, 26।
और हमारी संस्कृत के कितने अक्षर होते हैं? यही कोई 40। हाँ 40, ठीक है 40। इससे क्या मतलब होता है? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बताता हूँ। फिर ज्यादा समृद्धशाली भाषा कौन सी हुई, संस्कृत या इंग्लिश? अरे ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। काका, हमारी संस्कृत में ममता जो शब्द है, इसका अंग्रेजी में क्या शब्द है? अफेक्शन। हाँ वैसे ही कुछ होगा। काका, मैंने आपसे अफेक्शन का मतलब पूछा था। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर अफेक्शन का मतलब देखेंगे तो उसका मतलब निकलता है विश्वासु। मैंने तो आपसे ममता का शब्द पूछा था। जिस भाषा में ममता का शब्द ही नहीं है, उसे आप क्या कहेंगे? तो आप हमें एक ऐसी भाषा से और परिचय कराना चाहते हैं जो हमारी अपनी भाषा, हमारी अपनी संस्कृति से बहुत कमजोर है। बेटा तुम समझने की कोशिश करो। आज अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी संस्कृति को सारी दुनिया ने मान लिया है। बेटा, तुम अंग्रेजी में जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना तुम ज्ञानी कहलाओगे। तुम्हें नौकरी अच्छी मिलेगी। अंग्रेजी भाषा को आज सारी दुनिया ने मान लिया है। उसके बिना तो और कोई रास्ता नहीं है। जबकि आपको पता है ये सच नहीं है। और जगदीश काका, अगर अंग्रेज इतने ही ज्यादा समृद्ध हैं तो अपने देश को छोड़कर यहाँ आए ही क्यों? अपने ही देश में अपनी ही समृद्धि में जी लेते। सच तो यह है कि इनके देश में समृद्धि है ही नहीं, और इसीलिए ये अपने देश को छोड़कर हमारे देशों में आते हैं ताकि हमारे देश की नैसर्गिक संपदा और प्रभावशाली ज्ञान को हासिल कर सके और समय समय पर इसे लूटकर दुनिया भर में अपने नाम से उसे विकसित कर सके। मैं जो बोल रहा हूं वो सुनने में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यही सत्य है। और हम उनके गोरे रंग को देखकर, उनके सुनहरे बालों को देखकर, उनके रंग रूप को देखकर ऐसे प्रभावित हो जाते हैं कि हम अपने आप को तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं और फिर आखिर में हम उनकी शरण में चले जाते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत के आम लोगों के लिए कुछ हद तक तो ये बातें ठीक हैं, लेकिन जगदीश काका और केशव काका, आप जैसे पढ़े लिखे और विद्वान लोगों से मैं कम से कम मैं तो ऐसी उम्मीद नहीं रख सकता। भाई जगदीश, ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं लगता। हमसे तो सामाजिक कार्य में हजारों लोगों से पाला पड़ता है। ना तो कभी ऐसा सुना है, ना ही कभी देखा है। पहली बार सुना है ये। वो कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़के को सही मार्गदर्शन दें। वो है एक ही गुरु, रामकृष्ण परमहंस। इस व्यक्ति के बारे में तो मैंने सुना है। मेरी माँ भी मुझे इनके बारे में बता रही थी और जगदीश काका, तिवारी काका ने भी मुझे इनके बारे में बताया था। परंतु मेरे कुछ मित्र हैं, वो कहते हैं कि ये तो पागल है। नरेंद्र, उस महफिल में सबसे पहले तुम्हारा गाना रखूंगा। तुम तैयार होकर के आना। जगदीश काका, हम जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे जरा घबराहट सी हो रही है। अरे उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है, और जब तुम गाना जानते हो, तुम्हें संगीत की मालूमात है, तो गाने में क्या हर्ज है? घबराने की क्या जरूरत है? गाना तो मैं गा ही लूंगा, लेकिन किसी को गाना गाकर प्रभावित करना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, ये सब बात की बात है, ये तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई तू। पायलागू दीदी। अरे रहने दे रहने दे। अरे घर के बारे में कुछ मत पूछना, घर में सब कुछ ठीक है, बढ़िया है।
मैं आज यहाँ पर आया हूँ ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत जरूरी काम था मुझे। अरे वो जरूरी काम को छोड़, तू यहाँ चुपचाप बैठ। तू भोजन करके जा। नहीं दीदी, मैं भोजन करके तो नहीं जाऊंगा। मेरे कुछ मित्र बाहर खड़े हैं। ओ, मित्र बाहर खड़े हैं? तू तो बड़ा साहब हो गया है। अरे नहीं दीदी, बात ऐसी नहीं है। मैंने उन लोगों को खड़ा किया है। मुझे कुछ तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम दोनों बैठ के बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, बैठ अब। अच्छा। क्या आज तुझे जरूरी काम है? दीदी की याद आई? मैं दीदी आपको क्या बोलूं? क्या हुआ? नहीं, ऐसा है दीदी, आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है? हाँ सुना तो है। क्यों, क्या काम है? आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? असल में मुझे उनसे मिलना है। उनसे मिलकर क्या करेगा तू? वो तो एक ब्राह्मण पुजारी है। मैं आपको बताऊं क्या, मेरे कई सारे प्रश्न हैं और मैंने कई जगह उन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई मुझे उत्तर दे नहीं पाया। हर किसी ने मुझे यही कहा है कि रामकृष्ण से मुलाकात कर लो, वो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। फिर परसों माँ ने भी मुझे कहा है कि एक बार तू रामकृष्ण जी से मिल ले। देख भाई, हम लोग तो रात दिन घर पे ही रहते हैं। हम लोग तो कभी बाहर नहीं जाते। जब से मेरी शादी हुई है, पति की सेवा करना, सास ससुर को संभालना, बच्चे के पास रहना, तो मैं जितना भी मुझे पता है वो मैं तुझे बता सकती हूँ। रामकृष्ण के बारे में, उनके बारे में मैंने जो कुछ भी सुना है वो तेरे जीजाजी से सुना है। बोल, तुझे उनके बारे में क्या पूछना है? दीदी सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, उस आदमी ने कभी ईश्वर को देखा है? लो, उसका मैं क्या बताऊं तुझे। लेकिन हाँ, उस आदमी में कुछ ऐश्वरिक शक्ति तो है, ये मैं विश्वास करती हूँ। तुम क्यों विश्वास करती हो? तुमने तो कभी उनसे मुलाकात नहीं की, उन्हें देखा नहीं, उनसे मिली नहीं। क्योंकि वो साधारण मंदिर के पुजारी नहीं है। तू सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी को भी पूछ, तुझे सब लोग यही जवाब देंगे कि रामकृष्ण जी एक सिद्ध पुरुष हैं। और ये सिद्ध पुरुष का क्या मतलब होता है? जिस व्यक्ति में ईश्वर का अंश मिला हुआ है, उसे कहते हैं सिद्ध पुरुष। चलो ठीक है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि उन्हें परमहंस क्यों कहा जाता है? ये सब नाम उनको लोगों ने प्रेम से दिए हैं। परमहंस किसे कहते हैं तुझे मालूम है? नहीं। मैं बताती हूँ। जब हंस दूध पीते हैं ना, तो वो पानी को अलग करके ही दूध पीते हैं। ये उसको प्राकृतिक देन है। और बिल्कुल इसी तरह रामकृष्ण जी में भी ठीक ऐसी ही शक्ति है। वो किसी भी बुराई में से अच्छाई चुन लेते हैं। उस आदमी में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वो पत्थर को भी सोना बना सकता है। ये तुझे सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन तू खुद ही उनसे मिल लेना। दीदी, केशव काका ने मुझे उनके घर में आमंत्रण दिया है गीत गाने के लिए, और वहीं पर मैंने सुना है कि रामकृष्ण जी भी आने वाले हैं, और मैंने सुना है उन्हें संगीत में बड़ी रुचि है, तो वहीं पे मैं उनसे मिल लूँगा। अभी जो तूने उनका नाम लिया ना, केशव काका, उनके बारे में तुझे जानकारी है? नहीं। ये जो केशव काका है ना, वो उन पर बहुत अविश्वास करते थे। उनके घर जाकर वो उनसे झगड़ा करते थे, लेकिन जब वो बाहर आए तब वो उनके चरण छू के, मतलब कि सर झुकाकर घर जाना पड़ा। और आज तू उन्हीं केशव काका को पूछ लेना कि वो रामकृष्ण जी के इतने बड़े भक्त क्यों हैं। और दीदी, ये जो इनका नाम है रामकृष्ण, क्या इनका असली नाम है? जैसे प्रेम से इनको परमहंस कहते हैं, वैसे ही प्रेम से इनको रामकृष्ण कहते हैं। लेकिन रामकृष्ण ये नाम कहने से पहले एक बहुत बड़ी कहानी है। वो क्या दीदी, तुम्हें मालूम है? देख, मैंने भी सुना है, जो मंदिर रानी रासमणी, जिस मंदिर के रानी है ना, उनके दामाद ने एक बार रात को खिड़की से देखा कि वो आदमी उनके परिसर में यहाँ वहाँ घूम रहे थे।
उन्होंने ऐसा देखा कि एक बार वो वहाँ जाते थे तो उनको कृष्ण की मूर्ति दिखती थी, एक बार वो यहाँ जाते तो उनको राम की मूर्ति दिखती थी, और वो उस समय चकित रहे। तो उन्होंने रानी माँ को बुलाया और रानी माँ ने भी यही देखा। तो तब से ही रानी माँ ने उनका नाम रामकृष्ण रखा। तुझे तो पता होगा कि रानी रासमणी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। एक बार उन्होंने नामकरण कर दिया तो सब लोगों ने उनका नाम वही मान लिया। तो फिर उनका असली नाम और परिचय क्या है? उनका असली नाम है गदाधर। कामारपुकुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में वो जन्मे थे। इस मंदिर के तो असली पुजारी उनके बड़े भाई थे, जिनके गैर हाजिरी पे गदाधर को यहाँ नौकरी लगी, और तब से वो आज भी यहाँ नौकरी पे कायम है। रानी माँ उनसे बहुत खुश है और सारे लोग भी उनको बहुत मानते हैं। और ये सब क्या है जो मैंने उनके बारे में सुना है कि वो काली माँ को प्रसाद खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं, फिर वो रोते हैं और काली माँ से बात करते हैं, फिर हंसते हैं, फिर खुद खाते हैं और साथ में काली माँ को भी खिलाते हैं। ये सब क्या है? अरे बाबा, जब तू वहाँ जाएगा, उनसे मिलेगा तो ये सब उनसे पूछ लेना। अभी मैं तेरे भोजन की व्यवस्था करने जा रही अरे हूँ। नहीं दीदी, बैठो, एक और बात, एक और बात, एक और बात। और क्या रह गया? दीदी मुझे ये बताओ, वो जो है वो कोई भगवा वस्त्र पहनने वाले कोई सन्यासी हैं? असल में वो सन्यासी तो है, लेकिन उन्होंने कभी भगवा वस्त्र पहना है ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने तो सुना है कि उनकी शादी भी हो चुकी है और शादी हो जाने के बाद कोई सन्यासी बने, ऐसा हो सकता है? ये तो सच है। शारदा देवी उनकी धर्मपत्नी है। उनके अंदर भी ईश्वर का अंश मिला हुआ है, जो रामकृष्ण में है। भले ही सामाजिक नियम अनुसार उनकी शादी हुई है, लेकिन उन लोगों का संबंध साधारण गृहस्थ जैसा नहीं है। और ये आपको कैसे पता? जो मैंने सुना है वो सब मैंने तुझे बता दिया। अभी तुझे उनसे मिलकर जो कुछ भी कहना है वो तू ही सोच। तेरे बड़े दीदी होने के नाते मैं कहती हूँ कि वो आदमी बुरा नहीं हो सकता। पता नहीं, तुम लोगों को तो हर किसी पे विश्वास आ जाता है, लेकिन मैं जब उनसे मिलूंगा ना और मेरे साथ उन्होंने कुछ टेढ़ी मेढ़ी बात की ना, तो मैं भी उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और वैसे भी एक पत्थर की मूर्ति को ईश्वर समझना, उसकी पूजा करना और उसकी पूजा करके उसको बुलाना, इन सब बातों पर तुम लोग विश्वास कर सकते हो, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम सब ने कहा, माँ ने कहा, तो यही सब सबके कहने पे मुझे इच्छा तो है उनसे मिलने की, लेकिन ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं। अरे तू जो सोचता है वो बाद में कर, अभी थोड़ा तो जलपान करके तो जा। नहीं दीदी, मेरे मित्र बाहर खड़े हैं, मुझे जाना होगा। चलिए मैं चलता हूँ। अरे पैर मत छू। चलो दीदी मैं चलता हूँ। आजकल के लड़के भी ना सच में